class you are learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about MEG 06, that is American literature. अब इस पेपर को सर कैसे प्रिपेयर करना है, एज एग्जाम्स आर ऑन द हेड, हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें बिगनिंग से लास्ट तक क्लियर करें. यस, वी नीड टू क्लियर ऑल दैट. पहले क्लियर करते हैं, इस पेपर के अंदर ना कुछ कंटेंट जरूर से ज्यादा है जिसको हमें क्लियर करना पड़ेगा. वी कैन नॉट लीव दैट एंड दैट इज नन अदर देन द पोएट्री सेक्शन. तो प्लीज काम करना होगा. सर कौन कौन से पोइट्स हैं जो हमें ऑन टिप करने, एमले डिस्कन की बात करूँ या रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करूँ, डेफिनेट डोमिनेंट नाम है, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते. यू कैन नॉट अवॉइड द वर्ड ट्रीटमेंट टू. अब आपने कहाँ से शुरू करें, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. तो शुरू करते हैं सर फर्स्ट ब्लॉक से, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. आपने कहा दैट इज MEG 06 अमेरिकन लिटरेचर. अब आपने कहा यार इसको कैसे क्लियर करना है, करने का तरीका क्या होगा, किस बेसिक्स को फॉलो करना है, वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है दैट हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन. तो यार पहले कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर की बात करो जिसमें मेरे को ऑन टिप करना है द पेरिटन कॉन्सेप्ट. आई रिपीट, द पेरिटन कॉन्सेप्ट को आपको ऑन टिप करना है. पेरिटेंस है क्या, इसको कैसे क्लियर करेंगे. व्हेन somebody is talking about the पेरिटेंस, सर ये उस फेज की बात करता है जहां पे चेंज आया था. मतलब चेंज आया था, क्रिश्चियनिटी को लेके एक इशू हुआ था जिसको लेके काफी लंबी, सीरियसली बहुत लंबी प्रोसेस चली थी. उसको बोला था पेरिटन पीरियड. आपको ये पूरा कोई पेरिटन बोलता है, कोई पेरिटन बोलता है, डजंट मैटर, पर ये पेपर में कंफर्म आता है. तो आपने कहा सबसे पहले हम पेरिटन कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करेंगे क्योंकि ये पेपर में कंफर्म आने वाला है. यस, डेफिनेटली कंफर्म आएगा, इसको छोड़ने का मतलब बिल्कुल नहीं बनता आपको. देन कम टू नेक्स्ट वन, दैट्स अमेरिकन फिक्शन. सर अमेरिकन फिक्शन में मैं क्या क्या पढ़ूं, मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा. ये है इजी सेकेंड. ये बहुत ईजी है, करना क्या, सिर्फ मेरी वीडियो को देखना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. एंड इफ यू हैव माय नोट्स देन फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है. जंप टू नेक्स्ट वन, अमेरिकन फिक्शन. सर फिक्शन में क्या क्या पढ़ना है, मतलब व्हाट शुड आई नीड टू रीड इन फिक्शन. बिगिनिंग करते हैं स्कॉलर लेटर से करते हैं. सर स्कॉलर लेटर की बात करूं तो क्या एक कंफर्म पेपर में आएगा और आने के चांसेस हैं, डेफिनेटली हैं. स्कॉलर लेटर ऑन टिप होना चाहिए, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना. आपने अपने पॉइंट्स को क्लियर करना है, चीजों को समझना है, एंड देन वी गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. अलोंग दिस हकलबेरी फैक्ट, दोनों फिक्शन ऑन टिप होना चाहिए. शॉर्ट स्टोरीज, चीजों को आराम से समझ के क्लियर कर लेंगे और हम देख लेंगे यार क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, क्या फॉलो होगा. तो आपने कहा पहले स्कारलेट लेटर, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए, इसको प्लीज मत छोड़ना है. ये ऑन टिप होना चाहिए, स्टोरी को क्लियर करके उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, दैट बी इजी. देन नेक्स्ट वन, हकलबेरी फिन. यस, हकलबेरी फिन, ये भी आपको ऑन टिप होना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिक्शन. आपने कहा सर 2 क्वेश्चन कंफर्म कर लिया. हमें एक फिक्शन का क्वेश्चन आता है, इधर स्कारलेट लेटर और द हकलबेरी फिन कंफर्म है कि क्वेश्चन आने आना है. पेरिटेंस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये भी हमें क्लियर हो गया. पिच ज्यादा तो नहीं, आई होप आराम से समझ में आ रहा हो सबको. सब लिख भी रहा हूँ, बोर्ड पे भी आज मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर हो जाए. जंप टू नेक्स्ट सेगमेंट. नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. मतलब इस सेगमेंट में मुझे क्या क्या पढ़ना है, व्हाट आई नीड टू रीड इन दिस, पर्टिकुलरली कौन कौन सी चीजें ऑन टिप कर लेंगे. बात करते हैं सर अमेरिकन प्रोज की. व्हेन यू टॉक अबाउट अमेरिकन प्रोज, तो भाई उस प्रोज में कुछ ज्यादा करने वाला नहीं है, लेकिन सिविल वॉर ऑफ टाइम को पूरा क्लियर कर लेना. अरे भाई सिविल वॉर टाइम आपको ऑन टिप होना चाहिए. आपने कहा प्रोज में सिविल वॉर, क्या सिविल वॉर के अलावा में कुछ पढ़ना पड़ेगा. द अदर साइड ऑफ अमेरिकन रोमांटिज्म. यस, द अदर साइड ऑफ अमेरिकन रोमांटिज्म को क्लियर कर लो तो इजी रहेगा, बड़े आराम से क्लियर भी कर पाओगे. दैट इज द अदर साइड ऑफ अमेरिकन रोमांटिज्म.
आई होप यहाँ पे हमें ये चीज़ें क्लियर हुई। तो आपने कहा सर अमेरिकन लिटरेचर की बात की गई थी, अमेरिकन लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका जो है, सबसे पहले आप स्टेप लो। स्टेप 1 आपने करना है पैरेडेंस को क्लियर कर लिया। देन आप जाओगे 2 शॉर्ट स्टोरीज पे जिनको हम बोलते हैं हकलबेरी फिन एंड द स्कारलेट प्रिंस, दोनों को क्लियर करने के बाद हम क्लियर करेंगे सिविल वॉर को। अगर मैं अदर साइड ऑफ अमेरिकन रोमांटिसिज्म छोड़ देता हूँ, ऑनेस्टली छोड़ देता हूँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। जंप टू पोएट्री सेक्शन। आपका तो सर पोएट्री में क्या क्या पढ़ना है, एमिली डिक्सन। पहले एमिली डिक्सन की बात करते हैं। भाई एमिली डिक्सन में क्या क्या बोलूं, मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। एमिली डिक्सन की कुछ पोएट्रीज हैं जो ऑन्टेमोजी, सच एज इट वुड नेवर बी कॉमन। आई रिपीट, इट वुड नेवर बी कॉमन। पहली टिप होनी चाहिए, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट। दूसरी ऑन्टेमोजी हैं बहुत सारी, ऑनेस्टली अगर बोलूं 7-8 है, लेकिन आपको कौन सी करनी है। आई रिपीट, बिकॉज आई कुड नॉट स्टेप फॉर दैट। वो ऑन्टेमोजी आपको हर तरह से, इट वुड नेवर बी अ कॉमन। एंड देन I read this really good. बेटा I'm saying every day. I'm saying every day हो गया सर, 3 हो गई। 3 क्या, एक और करूँ मैं, that is rearrange a wife's affection. Rearrange a wife's affection क्या ये पेपर में आने वाली, क्या इसके चांसेस हैं? डेफिनेटली हैं, इसलिए मैंने बोला। और जो मैंने बोला इनको प्लीज देख लेना। जब मैं पोइट्री सबकी लिखने लगा तो डेफिनेटली टाइम बहुत हो जाएगा, और आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। जंप अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स सर वॉल्ट व्हिटमैन की बात करते हैं। और वॉल्ट व्हिटमैन में कौन कौन सी पोइट्री होगी, ज्यादा नहीं 2 ही बोलूंगा, उनको क्लियर करना। इसके बाद मुझे ये मत बोला जाए कि सर आपने बताया नहीं था ईयरली पोइट्री करनी थी और हमने की। इसमें सबसे पहले सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। आई रिपीट, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ मुझे आना चाहिए, मुझे ऑन टिप होना चाहिए। एक एक चीज को क्लियर कर लूंगा। एंड देन द नेक्स्ट वन, दैट कैरोल। आई रिपीट, दैट कैरोल, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। And the last, Passage to India. You cannot leave Passage to India when you are reading Walt Whitman. 3 मैंने बताई Walt Whitman की, 4 मैंने बताई एमिली डिक्सन की। Now time to come to the Robert Frost. Robert Frost में बोलूँ तो दोनों की दोनों, चाहे मैन्यू वाला चाहे बीचेज है, दोनों ऑन टिप पहुंची। यस, दोनों की दोनों आपको ऑन टिप पहुंची। एंड दैट बी द की। एक चेंज होता है वो पूरा लेकर आता है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑन टिप होना चाहिए आपको। सर नेक्स्ट पॉइंट, बाकी मैं करूँ ना करूँ, सर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये आपके लिए मोटा। सर मैं वॉस स्टीफन्स की बात कर रहा हूँ। वॉस स्टीफन्स में संडे मॉर्निंग की बात करूँगा। ये संडे मॉर्निंग वो मुझे ऑन टिप होना चाहिए। मैं एम्प्रोर आइसक्रीम कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट इज नॉट अ मॉट, बट संडे मॉर्निंग मुझे ऑन टिप होनी चाहिए। आई नीड टू क्लियर संडे मॉर्निंग। तो आपने कहा वॉस स्टीफन्स, यस इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ लिखते हैं वॉस स्टीफन्स। इसकी पॉइंट क्या सर, बाकी पोइट छोड़ दूं? ऑनेस्टली बाकी पोइट छोड़ दूं, एज अ बॉन्ड को छोड़ू? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एज अ बॉन्ड ऑन टिप होना चाहिए आपको। उसमें हमारे पास है द कैंटोज, यस द कैंटोज एज अ बॉन्ड की कैंटोज आपको ऑन टिप होनी चाहिए। उसके साथ एक और मैकबरी, प्लीज राइट ऑन दिस, क्योंकि अब मैं आपका टाइम भी सेव करने की कोशिश करूंगा। तो आपने कहा ये वो पोइट्स हैं जिनको हमें कर लेना है। एक पोइट एडमंड रिच, या सिर्फ एक पोइट एडमंड रिच जिसको नहीं छोड़ना आपने, उसकी पोएट्री ऑन जेनिफर टाइगर। आई लव दिस वन, ऑन जेनिफर टाइगर स्नैपशॉट ऑफ डॉटर इन लॉ। फर्स्ट ऑन जेनिफर टाइगर, दिस वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री। देन सर दैट इज द स्नैपशॉट ऑफ डॉटर इन लॉ, इसको ऑन टिप कर लेना। ये क्लियर, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज शॉर्ट स्टोरी, अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी। अभी अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी में क्या क्या पढ़ना है, मैं तो कई चीजें क्लियर कर लेते हैं। बियर, सबसे पहले जो मुझे अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी में क्लियर करना है दैट इज बियर। इसको तो छोड़ने वाला नहीं हूं, मुझे इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्या है कैसे करने वाला हूं, कौन कौन सी चीजें क्लियर होनी चाहिए। That is really important, and that is all about the beer. And then come to the second point, a clean, well lighted place. Yes, a clean, well lighted place. इसको बिल्कुल मत छोड़ना। A
clean, well lighted place. Jump up to the next section and that is really important. I need to clear the American drama. सर अमेरिकन ड्रामा में मुझे क्या करना है, मुझे कौन कौन सी चीजें ऑन टिप होनी चाहिए. जिसके बाद वो डेथ ऑफ अ सेल्समैन. यस, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इसको नहीं छोड़ना आपने, आपको ऑन टिप होना चाहिए. आपके तो अमेरिकन ड्रामा की बात की हमने. It's a story of a man who died just to support his sons. इसको और ज़्यादा डिटेल में आना तो प्लीज़ वीडियो को जाकर देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. एंड देन हेरिए, आई लव दिस स्टोरी ऑनेस्टली. पेपर में आएगी इस बार. हेरिए सेगमेंट्स को याद रखना, पूरे के पूरे क्लियर होंगे. एंड द लास्ट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. मैं शुरू वहां से करता था, द ब्लूएस्ट आई, द वर्क ऑफ टॉनी मॉरिसन. ये आपको आना ही चाहिए, इसका क्वेश्चन कंफर्म आएगा. द ब्लूएस्ट आई, यू गाइस नीड टू क्लियर दिस. ये है वो कोर्स कंटेंट जो आपको पेपर के लिए ऑन टिप करना है. कहां से शुरू करोगे? लिसन. नंबर 1 पैरिटनिज्म. नंबर 2 द ब्लूएस्ट आई. नंबर 3 डेथ ऑफ सेल्समैन हेरिए. नंबर 4 बी अ क्लीन लाइटेड प्लेस. नंबर 5 स्कारलेट लेटर, हकलबेरी फिन. ये कॉन्सेप्ट आपको ऑन टिप होने चाहिए एंड यू गाइस नीड टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट. आई होप कि ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी टू क्रैक मैक्स मार्क्स.